सो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग बॉक्स। मैं धीरज स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे, जिसमें हम बात करते हैं डेली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। फोरकास्ट करते हैं लेवल्स को और प्लान करते हैं अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अगले दिन के लिए। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है मार्केट की डायरेक्शन कल किस साइड में रहने वाली है। आप बुलिश होते हैं या बेयरिश होते हैं या आपका व्यू साइडवेज का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं रिकैप के साथ रोज की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम निफ्टी की। तो कल हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेस निकलेंगे ये वाला जोन जो कि था 25,473 या फिर 25,480 का हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेस के ऊपर निकलेंगे तो हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि ऊपर के लिए टारगेट हमने रखा था 25,570 से लेकर के 25,588 तक का। अगर प्राइजेस यहाँ से अगर नीचे खुलते हैं और यहाँ पे कहीं पे आते तो भी हमने एक ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करना था, लेकिन अगर प्राइजेस इस बीच में कहीं पे भी खुलते तो हमने कोई ट्रेड को यहाँ पे कल प्लान आज के लिए नहीं किया था। तो चलिए देखते हैं कि हमारे जैसा हमने प्लान किया था उसके अगेंस्ट में मार्केट में कैसा परफॉर्म किया प्राइजेस ने। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्राइजेस ने खुले हमारे जो रेजिस्टेंस जोन जो था ये वाला 25,473, और इस पे पूरे दिन भर में प्राइजेस ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ही फेस करता रहा। अगर प्राइजेस जब इसके ऊपर जा करके एक डिसाइसिवली क्लोज हुए तो प्राइजेस ने ऊपर की तरफ को लास्ट आवर में ऊपर की तरफ को मूव देने की कोशिश करी। तो मे बी ये इसका इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो लास्ट के आवर्स में हमने सेंसेक्स में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, जिसमें कि हमको एक अच्छा मूव देखने को मिला। तो उसी का एक रिजल्ट इसको कह सकते हैं आज के दिन हमको मिला है। तो हमारा अभी टारगेट लेवल इंटैक्ट है, जो कि है 25,570 से लेकर के 25,890 या 25,588 टू बी प्रिसाइज। तो कल के लिए हम क्या प्लान करेंगे निफ्टी का, उसको जानने से पहले चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमने बैंक निफ्टी में क्या प्लान किया था और बैंक निफ्टी में हमको कैसा ट्रेड देखने को मिला। तो निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में भी हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेस हमको मिलेंगे इसके ऊपर, जो कि है लेवल हमारा 57,085 या फिर 57,100 के ऊपर, अगर प्राइजेस निकलेंगे तो हम ऊपर के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे इसके नीचे। हमने प्लान किया था कि प्राइजेस यहाँ पे ऊपर जाने के बाद में प्राइजेस यहाँ पे एक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ के लिए मूव कर सकते हैं। अगर प्राइजेस यहाँ पे ना खुल के यहाँ पे कहीं पे खुलेंगे तो हम नीचे आने का वेट करेंगे, तो हम अपनी एंट्री को यहाँ पे प्लान करेंगे। और हमने ये भी बात की थी कि हम बीच में कहीं पे भी कोई ट्रेड को हम प्लान नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्राइजेस ने कैसा मूव किया हमारे प्लान के अगेंस्ट में आज के दिन। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइजेस खुले हमारे जो ये रेजिस्टेंस जोन था उसके नीचे, और फर्स्ट टिक के साथ ही 15 मिनट की कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोज हुई। प्राइजेस ने पहले तो इसके ऊपर एक ट्रेड करने की कोशिश की, लेकिन फिर पूरे दिन भर में जैसे कि हमने इसको लाइन को डिफाइन किया था कि ये या तो रेजिस्टेंस का काम करेगी या तो ये सपोर्ट का काम करेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया है। हमारा जो लेवल था 57,085 का, इस या 80 इसको कह लें, इसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के उसमें काम किया, और लास्ट के आवर में एक ऊपर की तरफ के लिए हमको अच्छा खासा ऊपर की तरफ के लिए एक मूव देखने को मिला। लेकिन अभी इसने हमारा जो टारगेट जोन जो था 57,320 से लेकर के 57,375 का अभी इसने टच नहीं किया है। तो कल के लिए हम क्या प्लान करेंगे, हम इसके ऊपर बात करेंगे अब। तो सबसे पहले बात करेंगे हम निफ्टी के बारे में। निफ्टी में हम क्या कल के लिए प्लान कर सकते हैं और मार्केट को किस डायरेक्शन में हम देख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे निफ्टी में एक ये जोन बना हुआ है, जो हमारा जो टारगेट जोन था वो अभी अचीव नहीं हुआ था। वो हमारे पास अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो हमारे पास अगर प्राइजेस इसके ऊपर कहीं पे भी खुलते हैं और यहाँ पे सपोर्ट लेकर के फिर वापस ऊपर की तरफ के लिए मूव करते हैं, एक प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ के लिए बनाते हैं, तो हम यहाँ पर ऊपर के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि हम टारगेट लगाएंगे ऊपर 25,690 से लेकर के 25,737 या फिर 25,700 के आप बीच में, और नीचे जो इसका स्टॉप लगाएंगे हम लगाएंगे 25,550 का। और यहाँ पे जाने के बाद में प्राइजेस में हम रिजेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे हम अपना 100% बुक करेंगे प्रॉफिट। इसके ऊपर निकलने के बाद ही कोई फ्रेश ट्रेड बाय करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद में ना बाइंग की कोई सलाह रहेगी, ना सेल की यहाँ पे कोई सलाह रहेगी, जब तक कोई कंफर्मेशन हमको नहीं मिलती है। तो अगर प्राइजेस नीचे निकलते हैं
प्राइजेस अगर नीचे निकलते हैं इस वाले सपोर्ट जोन से ओपनिंग के, अगर कोई 25,490 के नीचे निकलते हैं फ्लैट ओपनिंग के बाद में, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे कि अगर कोई अर्ली कैंडल ये वाला जो लेवल है हमारा इसके नीचे क्लोज होती है कि नहीं होती है। अगर प्राइजेस इसके नीचे क्लोज होती है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एक नीचे के लिए ट्रेड प्लान कर लेंगे जैसे ही क्लोज होने के बाद में, जिसका हम स्टॉप लॉस लगाएंगे ये वाला जोन जो कि है 25,490 का, और नीचे की तरफ के लिए जो हम पहला जो टारगेट लगाएंगे वो लगाएंगे ये वाला जोन जो कि 25,374 का। यहाँ पे जाने के बाद में हम देखेंगे कि प्राइजेस कैसे रिएक्ट करते हैं। मोस्टली यहाँ पे आपको 60 to 70% आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर प्राइजेस इसके नीचे निकलते हैं तो हमको एक शार्प मूव नीचे की तरफ के लिए देखने को मिलेगा, जिसका कि हम नीचे की लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो है 25,220 से लेकर के 25,200 तक के। और यहाँ पे आने के बाद में हमको प्राइजेस में एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैं अगर प्राइजेस आते हैं तो अगर यहाँ पे प्राइजेस आते हैं तो यहाँ को हमको बाइंग के लिए एक ज़रूर ट्रेड प्लान करना चाहिए। अगर कोई कंफर्मेशन कैंडल हमको यहाँ से मिलती है, ये बेस्ट बाइंग जोन है, ये डू और डाई वाला जोन है बायर्स के लिए। अगर प्राइजेस इसके नीचे निकलते हैं तो प्राइजेस में हम एक डीप डाउन देख सकते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन प्राइजेस अगर यहाँ से ऊपर निकलते हैं इस लेवल से, यहाँ पे कंफर्मेशन कोई कैंडल मिलती है तो हमको आने वाले दिनों में ये वाला जो रेजिस्टेंस जो हमारा कई दिनों से बना हुआ है, पिछले 1-2 हफ्तों से बना हुआ है, ये इसको हमको टूटने को देखने को मिल सकता है और प्राइजेस नए हाई की तरफ मूव कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में किन लेवल्स पे हम किधर की साइड के लिए अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में ये हमारे पास जो हमारा पेंडिंग जो टारगेट जोन जो है वो बचा हुआ है वो है 57,330 से लेकर के 57,400 के बीच का। अगर प्राइजेस कहीं पे भी खुलने हैं कल इसके ऊपर ऊपर खुल करके ज़रूरी है कि प्राइजेस यहाँ पे जा कर के बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले, और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद वापस प्राइजेस इस वाले ऊपर के बैंड को तोड़ते हैं तो हम तभी एक ट्रेड प्लान करेंगे ऊपर के लिए, जिसका कि हम नीचे की जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो लगाएंगे 57,330 का, और ऊपर के लिए जो टारगेट रखाएंगे वो पहला टारगेट हमारा होगा 57,660 या 662 का। इसके पास जाने के बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना 50% को बुक कर लेंगे। अगर यहाँ से प्राइजेस इसके ऊपर टिक जाते हैं तो हमको प्राइजेस एक फर्दर मूव दिखा सकते हैं ऊपर के लिए, जो कि लेवल रहेगा 57,797 या फिर 57,800 तक का। यहाँ पे आने के बाद में प्राइजेस में कंसोलिडेशन आ सकता है या एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर यहाँ पे हमको कोई भी कंफर्मेशन मिलती है अर्ली कैंडल में नीचे की तरफ के लिए, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं नीचे के लिए, जिसका कि स्टॉप लॉस लगाएंगे हम इसका अपर बैंड जो कि है 57,800 का स्टॉप लॉस लगा के नीचे के लिए कंफर्मेशन के बाद सिर्फ हम नीचे के लिए ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हमारा टारगेट जोन जो हो सकता है ये हो सकता है 57,400 का। तो अगर प्राइजेस नीचे कहीं खुलते हैं, गैप डाउन में कहीं खुलते हैं, अगर प्राइजेस फ्लैट खुलते हैं, तो अगर हम फ्लैट खुलने के बाद में यहाँ पे सपोर्ट हमको मिलता है जिसका कि लेवल है 57,100 या फिर 57,116, इसके पास में कहीं पे भी सपोर्ट मिलता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ऊपर के लिए प्लान करेंगे। क्योंकि अगर प्राइजेस फ्लैट खुलेंगे तो हमारा भी ये वाला टारगेट जो है जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली सेलर्स अपनी पोजीशन बनाएंगे या फिर बायर्स अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, ये वाला जोन अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पे जाने के बाद में एक छोटे से मूव के लिए 300-400 रुपये के मूव के लिए हम यहाँ पे एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, जिसका कि स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 57,100 का। इससे नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट की तो हम जय श्री राम बोल देंगे और एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन अगर प्राइजेस यहाँ पे सस्टेन ही नहीं कर पाते और नीचे निकलते हैं तो कोई प्राइस एक्शन यहाँ पे ऐसे बनती है तो हम यहाँ पर एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं नीचे के लिए, जिसका कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे वो लगाएंगे 57,150 का। 57,150 का हम स्टॉप लॉस लगा करके नीचे के लिए जो हम पहला टारगेट लगाएंगे वो लगाएंगे 56,950 का। इसके पास जाने के बाद में हम अपना 50% प्रॉफिट को बुक कर लेंगे और यहाँ से देखेंगे कि प्राइस में किस तरीके के मूव आता है। प्राइस में अगर यहाँ पे कोई मूव नहीं आता तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइजेस यहाँ तक आ सकते हैं, जिसका कि नीचे का लेवल जो टारगेट लेवल हो सकता है वो हो सकता है 56,764 का। 56,764 आने के बाद में हम देखेंगे कि प्राइस कैसा मूव कर रहा है या कोई प्राइस यहाँ पे हमको रिकवरी के लिए कोई कंफर्मेशन दे रहा है। अगर कोई कंफर्मेशन हमको यहाँ पे मिलती है प्राइजेस में ऊपर के लिए तो हम यहाँ पे एक बाइंग के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे हमको बाइंग के लिए कंफर्मेशन मिलेगी तो हम सीधा अपना पोजीशन को
जो पोजीशन होगी उसका हम कैरी करेंगे और उसका हम सीधा टारगेट लगाएंगे ये वाला जोन जो कि है 57,400 का। यहाँ पे जाने के बाद में प्राइजेज में एक शार्प मूव ऊपर की तरफ के लिए आ सकता है। हो सकता है कल ना आए, हो सकता है कुछ टाइम बिताए कल का या नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का, लेकिन यहाँ से जाने के बाद में हम एक स्टॉप लॉस लगाएंगे ये वाले लेवल का, या फिर सेफ स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 56,700 का, और ऊपर के लिए जो टारगेट रखेंगे, पोजिशनल टारगेट रखेंगे, वो रखेंगे 57,400 की। अगर प्राइजेस इसके नीचे निकलते हैं, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन हमको मिलती नहीं है और नीचे की तरफ आप प्राइजेस निकलते हैं, तो प्राइजेस में एक अच्छा खासा डीप कट हमको देखने को मिल सकता है, जिसके कि नीचे की तरफ के जो लेवल हो सकते हैं वो नीचे अच्छे खासे लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। हमारे ये वाले जो लेवल है 56,300 से लेकर के 56,200 तक के हमको नीचे की तरफ टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर प्राइजेज यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेते तो हम यहाँ पे एक से आराम से एक बड़े मूव के लिए एंट्री को प्लान कर सकते हैं, जिसका की टारगेट नीचे की तरफ होगा 56,300 से लेकर के 56,200 का। यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस जो लगाएंगे आप, स्टॉप लॉस लगाएंगे वो लगाएंगे 56,900 का। 56,900 का स्टॉप लॉस लंबा इसलिए लगाएंगे क्योंकि प्राइजेज में भी यहाँ पे कोशिश करें रिकवरी करने की, क्योंकि ये अगर मैं बोलूँ तो ये एक इंटरमीडिएट वेव का वेव बी जोन बनता है, जो कि यहाँ पे प्राइजेज को पुल बैक देता है या फिर पुश बैक देता है। तो ये फेल होने के बाद ही हम एंट्री को प्लान करेंगे। यहाँ तक अगर प्राइजेज यहाँ पे जा कर के साइडवेज जाते हैं तो हम तब तक एक ऊपर के लिए ही एंट्री प्लान करेंगे, लेकिन अगर ये तोड़ करके नीचे आएगा तो हम एक बड़े से मूव के लिए यहाँ पे नीचे की तरफ के लिए ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो ये थे लेवल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए कल के ट्रेड के लिए। वो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको लेवल्स समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको ट्रेड करने में इससे आसानी मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए या फिर समझ आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका क्या व्यू है। प्राइजेज आप बेयरिश देखते हैं या बुलिश देखते हैं या साइडवेज देखते हैं। तो इसी के साथ मैं लूँगा इजाज़त आपसे, कल फिर मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।